मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा कभी सियासत, तू बड़ा नादान है। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ बुलेट कैमरा इलेक्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपको लेकर जाने वाली हूं एक ऐसी विधानसभा में जहां पर सियासत भी है, रफाकत भी है तो नजाकत भी है। 3D के इर्द गिर्द यहां का पूरा चुनाव इस वक्त घूम रहा है, जिसमें है ड्रग्स, डंपिंग यार्ड और दाऊद इब्राहिम। लेकिन इन सब के इधर दो दोस्तों की बेहद दिलचस्प कहानी भी है, तो वर्तमान समय में उनकी आपस में एक दूसरे से सियासी दुश्मनी भी। लेकिन कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं इस इलाके के जिसको ज़हन में रखकर यहाँ की जनता वोट करने के लिए जाएगी? बटेंगे तो कटेंगे नारे का क्या यहाँ पर पड़ रहा है असर? 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी वाले इस इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? और बीते 5 सालों में महाविकास अघाड़ी या फिर महायुति किसने किया है इनका विकास? आज इस मुद्दे की करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। महाराष्ट्र की जनता की नब्ज को समझने निकली एबीपी न्यूज की बुलेट टीम। औरंगाबाद से अबू आजमी के गढ़, मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर सियासी तासीर को समझने के लिए हम पहुंच गए। क्योंकि इस चुनाव में मानखुर्द शिवाजीनगर सबसे हॉट सीट बन गई है। मुंबई मायानगरी, आंखों में सपनों का समंदर लिए हजारों लोग हर रोज हकीकत के ज्वार भाटा से टकराते हैं, मुसीबतों के भंवर को काटकर मंजिल हासिल करते हैं। मानखुर्द शिवाजीनगर से अजित पवार की एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नवाब मलिक और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अबू आजमी ऐसे नेताओं में से हैं जो उत्तर प्रदेश से यहां आए, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर महाराष्ट्र के विधानसभा तक की मंजिल तय की। मौजूदा वक्त में नवाब मलिक ने पार्टी बदल ली, लेकिन दोनों नेता मायानगरी की नेता नगरी में बेहद मजबूती से अपने पैर जमाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से मुंबई पहुंचे अबू आजमी ने पहले कपड़े के कारोबार में अपना हाथ आजमाया। 1995 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो उस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव मुंबई पहुंचे थे। यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अबू आजमी श्रोता के तौर पर वहां पर मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनसे मुलाकात करने के लिए सारी जुगत लगा दी। बाद में मुलाकात हुई और अबू आजमी से मुलायम सिंह इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि पूरे के पूरे महाराष्ट्र की कमान उन्होंने उनके हाथों में दे दी। आपको बता दें, तब से लगातार मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट का प्रतिनिधित्व अबू आजमी की ओर से किया जाता है, कभी चुनावी मैदान में उतरकर तो कभी अलग अलग समीकरण के जरिए। अबू पहले राज्यसभा पहुंचे, फिर 2009 परिसीमन के बाद से लगातार जीतते आ रही हैं। लेकिन जीत की हैट्रिक लगा चुके आजमी के लिए इस बार की राह आसान नहीं, क्योंकि मुकाबले में 4 दमदार उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी के खिलाफ एनसीपी अजित गुट के नवाब मलिक और शिवसेना शिंदे गुट के सुरेश बुलेट पाटिल के बीच कांटे की टक्कर है। तो वहीं AIMIM के अतीक अहमद खान ने भी एसपी के अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मानखुर्द शिवाजीनगर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महिला हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस इलाके की क्या नजर आती है? जब से समाजवादी पार्टी यहाँ पे आई है, यहाँ पे नशाखोरी, बलात्कार, गुंडागर्दी, डराना, धमकाना, ये सब काम यहाँ पे हो रहा है। आपके इलाके की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बच्चों चरस में, गांजे में, नशे में, नशाखोरी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है कि आप गली गली जाइए तो नशाखोरी देखिए। नशाखोरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नशाखोरी है। और ये नशा हम सब चाहते हैं कि वसीम भाई आए और ये सब बंद हो जाए। बटेंगे तो कटेंगे, बीजेपी के नेताओं के बयान पर क्या है? बटेंगे कटेंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों ने धर्म के आधार पे देश में राजनीति की है और इसी विरोध पे धर्म निरपेक्षता की बात करते हुए हम इंडिया अलायंस के साथ रहते हैं। कटेंगे पे क्या है आपकी राय? कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए हिंदू मुस्लिम के अंदर, ताकि मुस्लिम बढ़ जाए और हिंदू का वोट एक तरफ हो जाए और हिंदू ये सोचे कि अगर बढ़ गए तो मुसलमान हमको काटेंगे। ये बटेंगे काटेंगे का नारा जो है ये फैलाया गया है, ये भ्रम फैलाया गया है और ये बीजेपी की, भाजपा की बहुत बड़ी पॉलिसी है। नवाब मलिक और अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी से ही राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन बताया जाता है कि अबू की वजह से नवाब मलिक ने शरद पवार का दामन थाम लिया था।
कबाड़ी के कारोबारी के तौर पर अपना सफर शुरू करने वाले नवाब मलिक 1995 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। आपको बताते चले, उस समय शिवसेना की ओर से अपने राजनीति का रंग बदला गया था। पहले शिवसेना लगातार मद्रासियों का विरोध करती थी और उसके जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती थी, लेकिन उस समय के बाद 95 की राजनीति के मद्देनजर शिवसेना ने मुसलमानों को अपने टारगेट पर लेना शुरू कर दिया था। नवाब मलिक अपना पहला चुनाव हार जाते हैं, लेकिन 1999 में नेहरू नगर की सीट से वो विधायक चुने जाते हैं। उसी समय कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनती है और फिर समाजवादी पार्टी सहयोग करती है, जिसके बाद नवाब मलिक बन जाते हैं मंत्री। एनसीपी में आने के बाद अणुशक्ति नगर सीट को अपनी सियासी कर्मभूमि बना लिया। बहुत फड़फड़ा चुके कबूतर बाज अब उड़ने वाला है। पार्टी बदलने के बाद भी अबू आजमी से नवाब की दोस्ती बनी रही, लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब को जेल जाना पड़ा तो अबू आजमी अणुशक्ति नगर की सीट के लिए अपने भरोसेमंद फहद मलिक के लिए जमीन तैयार करने लगे। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहद को शरद पवार की एनसीपी से उम्मीदवार बनाने में अबू आजमी कामयाब भी रहे। यही वजह रही कि नवाब मलिक ने अबू आजमी को सीधे टक्कर देने की ठानी और मानखुर्द शिवाजीनगर मुंबई इलाके के 2 कद्दावर मुस्लिम नेताओं का चुनावी युद्ध स्थल बन चुका है। साल 1999 का वो वक्त आता है जब सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के खिलाफ बगावत करके शरद पवार अलग पार्टी बनाते हैं, नाम रखते हैं एनसीपी। मौके की नजाकत को भांप लिया था नवाब मलिक ने। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और एनसीपी को ज्वाइन कर लिया। मुंबई में वो एनसीपी के बड़े कद्दावर नेता बन गए। तब से लेकर आज तक कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शरद पवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक हमेशा वो माने जाते रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।